कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब हमको पता है कि जब भी ये 9 एलिमेंट्स आएंगे तो एडजॉइंट में डायगोनल्स के एलिमेंट्स ना साइन चेंज करते हैं ना पोजीशन चेंज करते हैं। साइन चेंज करने एक डायमंड का हिस्सा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ डायमंड। ये चार लोग साइन चेंज करते हैं अपनी अपनी। उसके बाद यहाँ का वैल्यू ये देता है, यहाँ का वैल्यू ये देता है और यहाँ का वैल्यू ये देता है, तुमको पता है। और ये तीनों अपनी साइन भी चेंज नहीं करते और पोजीशन भी चेंज नहीं करते। मेरे को भरना है, सपोज मेरे को ये एलिमेंट भरना है, रो हटाओ कॉलम हटाओ, 4 + 2 6, तो इसका आंसर 6 बनेगा। अगर मुझको इसको भरना है तो रो हटाओ कॉलम हटाओ 20 बनेगा। अगर मुझको इसको भरना है, इसको क्या पोजीशन है इसका आंसर कौन देगा मेरे को दिए हुए इक्वेशन में? मेरे को एक दिए हुए क्वेश्चन में इसका आंसर कौन देगा? को फैक्टर निकालना है इसका, तो ये 1 देगा, ठीक है 1 देगा। तो रो कॉलम हटा दो, फिर आंसर क्या हुआ? 4 - 12 इज -8। ये तुम्हारा -8 बना। इसको हम एडजॉइंट बना बोलते हैं, जो तुम्हारा अच्छे से हो भी गया है, ठीक है। तो आज का प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट करने वाले हैं हम लोग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। उससे पहले डिटरमिनेंट कुछ होता है, एक चीज पूछ रहा हूँ बस। डिटरमिनेंट में k × a रहा, ये भी चलो उधर ही कर देता हूँ इसको मेन पॉइंट पे। आज का पहला पॉइंट तुम्हारा ये है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से ये प्रॉपर्टीज होती है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें तुमको कोई नहीं पूछने वाला, एडजॉइंट निकालो, ये क्वेश्चन सीईटी में आता है लेवल 2 में। आईआईटी वाले कभी नहीं पूछते एडजॉइंट निकाल के दिखाओ, उनको पता है वो कोई भी बना लेगा। प्रॉपर्टी नंबर 1, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर किसी मैट्रिक्स का फॉर एनी मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स का ए का डिटरमिनेंट अगर ए रहा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट जो है इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू n-1। फिर ये n जो है वो है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या? एज आई टोल्ड यू कि तुम्हारे सिलेबस में 2 ही ऑर्डर के मैट्रिक्स है, या तो वो 2x2 होगा या तो वो 3x3 होगा। इसके अलावा तुम्हारे मैट्रिक्स है नहीं सिलेबस में। अगर ये ऐसा रहा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3x3 मैट्रिक्स है, इसीलिए n का वैल्यू 3 जाएगा। और 2x2 रहा तो n का वैल्यू 2 जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आंसर 3 होता है। तो पहला पॉइंट तुम्हारा ये है कि किसी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट अगर ये है सपोज, तो उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ए रेज्ड टू n-1। एन उसका ऑर्डर है। पहला पॉइंट क्लियर, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना है, किसी ने बोला मैट्रिक्स अगर ये है तुम्हारा, इसका एडजॉइंट बनाओ, तुम बना लोगे एडजॉइंट उसका नॉर्मल जैसा हमने अभी किया, लेकिन जो एडजॉइंट आया है उसका भी एडजॉइंट बनाओ। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, फॉर्मूला नंबर 2, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू n-2 into a। अल्टीमेटली एक तुम्हारा नंबर बनेगा, इस नंबर से a को मल्टीप्लाई कर देना है, ये एक मैट्रिक्स है। पहला पॉइंट, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a रेज्ड टू n-1। एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a रेज्ड टू n-2 into कैपिटल A। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तुमने इसका वैल्यू निकाल लिया, उसका डिटरमिनेंट बनाना है सपोज, तो जिसकी जरूरत नहीं, ये करने की जरूरत भी नहीं है। सीधा क्या करो, डिटरमिनेंट ए बना दो रेज्ड टू n-2 का स्क्वायर। n फिर से एक बार, n तुम्हारा ऑर्डर है, सारा गेम डिटरमिनेंट का है। प्रॉपर्टी नंबर 3 भी क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 4, एडजॉइंट ऑफ के ए, मतलब किसी ये तुमको बोला गया ए मैट्रिक्स ए है, तुमको इसका एडजॉइंट निकालना है 3a का। तो कैसे करोगे? क्या करना है, k रेज़ टू n-1 बाहर आएगा, एडजॉइंट ऑफ a को मल्टीप्लाई कर देना। करेंगे हम लोग क्वेश्चन उसके भी, ये भी तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी नंबर 5, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a कब तक? n टर्म्स तक अगर रहा, अगर ये एडजॉइंट 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 n टर्म्स तक अगर रहा, तो उसका डिटरमिनेंट होता है एक्चुअली, उसका डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट a रेज़ टू n-1 रेज़ टू m। n उसका ऑर्डर है, m कितनी बार एडजॉइंट आया है उसका वैल्यू m होता है। लास्टली a इंटू एडजॉइंट a पूछा है, MST सीट में आता है ये क्वेश्चन, a इंटू एडजॉइंट a पूछा है या फिर एडजॉइंट a इंटू a पूछा है, तो आंसर आता है डिटरमिनेंट ऑफ a ओनली।
और आई एन मतलब तुम्हारा आंसर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, मतलब या तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 आया तो आंसर 500,050,005 बनेगा। एक बार मैं चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी बहुत कंफ्यूज करती है, तुम अपने बुक्स में लिख लो, आज का पूरा लेक्चर तुम देख के सॉल्व करना, प्रॉपर्टीज देख लो फिर सॉल्व करो, ये कंफ्यूज करता है स्टार्टिंग में। अगर तुमने कॉपी नहीं की तो कॉपी कर लो। सॉरी, प्रॉपर्टी में फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है, ये के क्या है, के एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, और डिटर्मिनेंट ऑफ के ए अगर रहा तो ये बन जाता k रेज टू n माइनस वन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, k रेज टू n आई सपोज, नॉट n माइनस वन, k रेज टू n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये लिख लो, मैं बोलता हूँ तुमको ये क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, पहले मैं चाहता हूँ एक बार तुम प्रॉपर्टीज लिख लो, ये बहुत कंफ्यूज करती है प्रॉपर्टीज, तो तुम्हारे पास रहने दो सॉल्व करते समय। वैसे समझे सिक्स्थ में m क्या है? m कितनी बार जा रहा है, वो कितनी बार m हो रहा है, मतलब कितनी बार एडजॉइंट 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 कितनी बार है, वो 4 बार है, 5 बार है, 6 बार है, उसके हिसाब से मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, तुम टेंशन मत लेना, पर खाली देखो पहला पॉइंट है ना, तो ये स्टार्टिंग कंफ्यूज करेगा तुमको, बिल्कुल कंफ्यूज करेगा, इसलिए रुक जाओ, देखो पहले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं फिर देखते हैं। देखो मेरा पहला क्वेश्चन आज का, ये अपन ये जेई का क्वेश्चन इसको बाद में करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है सपोज कि 1 0 0 0 3 0 0 0 4, ये मेरा मैट्रिक्स है ए। मेरा पहला सवाल है, मेरा पहला सवाल ये है कि एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटरमिनेंट बताना है। मेरा दूसरा सवाल है, एक काम करते इसको बाद में करते, इसको भी चाहिए तो मेरा पहला सवाल है मुझको निकालना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। दूसरा सवाल है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। मेरा तीसरा सवाल है कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ठीक है नॉर्मल करते हैं अभी, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ओनली, ठीक है। और ये तुम्हारा कुछ सवाल है, मेरे को फिलहाल मैं 3 ही क्वेश्चन दिए तुम लोग को समझने के लिए। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, ये पूरा गेम डिटरमिनेंट का है, तो सबसे पहले इस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। कितना बनेगा बताओ, कौन सा मैट्रिक्स है ये, 12 मैट्रिक्स कौन सा है, 3 क्रॉस 3 अरे ये मैट्रिक्स कौन सा है, इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल डायगोनल में डिटरमिनेंट क्या होता है, उनके डायगोनल का प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन। हाँ तो आंसर क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए 12 आ गया। 12 ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला नंबर पहला, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला नंबर सेकंड है। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ए रेज्ड टू n माइनस वन। डिटरमिनेंट ए कैसा बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन। ठीक है, अब ये n माइनस वन है, n मतलब कितना, ऑर्डर, क्या ऑर्डर है इसका, 3 कितना बनेगा 3, ए कितना है 12 रेज टू 3 माइनस 1 इज 2, तो आंसर इज 144। ये रहा तुम्हारा पहला आंसर, पहला आंसर। ठीक है, दूसरा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, क्या बोला गया है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला ये रहा तुम्हारा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालते कैसे है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू n माइनस टू इंटू कैपिटल ए, मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मेरे पास 12 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू n माइनस टू इंटू कैपिटल ए, तो ये क्या बना 12, 3 माइनस 2 इज 1 इंटू ए कितना है तुम्हारा, ये 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4। अगर तुम उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर बनेगा 12 0 0 0 36 0 0 0 48। ये तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट आएगा। और लास्टली इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा, इसको थोड़ा नीचे खींचता हूँ, देखो 1 2 3 4, 4 बार m है तो m का वैल्यू बन गया 4, n कितना है, ऑर्डर उसका 3 है, डिटरमिनेंट a कितना है तुम्हारे पास 12। मैंने क्या बोला फॉर्मूला देखो लास्ट, एडजॉइंट एडजॉइंट एडजॉइट एडजॉइंट एडजॉइंट कितनी बार है वो, अगर m बार रहा, डिटरमिनेंट ऑफ a रेज्ड टू n माइनस वन रेज टू m, n माइनस वन रेज टू m, तो बताएगा कोई, n माइनस वन, तो डिटरमिनेंट ऑफ 12 n माइनस वन, 3 माइनस वन का 2 रेज्ड टू m, m ही चल रहा है ना वो, हाँ m, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर 12 2 जा 12 रेज टू 44, 144 रेज टू 4, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा लास्ट का। आया समझ में, पूरा गेम ना,
पूरा गेम बस इसी का ही है, इन्हीं फॉर्मूले का है। आज का पहला लेक्चर है तुम लोगों का, तो ये पहली बार तो बहुत कंफ्यूज करता है, इसीलिए मैं चाह रहा कि तुम लोग इसको लिख के रखो साइड में, और आज पूरा लेक्चर तुमने देख के भी सॉल्व किया तो चलेगा, कोई बात नहीं। ये वाला देख लेना, एडजॉइंट ऑफ के रहा तो हाँ सर वो 12⁻³ चाहिए था ना, कहाँ पे, वो लास्ट क्वेश्चन में क्यों? सर, क्योंकि n-1 है ना। तो n कितना है, 3 है ना, 3 माइनस 1 कितना, 2 होता है ना, और 2⁴ m 4 बार था। ठीक है, चलो पहला अब तुम लोग के लिए क्वेश्चन, फॉर्मूले एक बार कॉपी कर लेना तुम लोग, मैं फिर बता रहा हूँ तुम्हारे पास ये फॉर्मूले चाहिए होंगे। आज क्या ये नहीं, ये आज का लर्न नहीं होने वाले, इसको टाइम लगता है सॉल्व होने में या फॉर्मूले लर्न करने में। मेरा पहला क्वेश्चन है तुम लोग के लिए आज का, ये रहा 105010003। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ a into determinant of adjoint a. Question number second, determinant of adjoint adjoint a. Question number third, adjoint of 3a. Question number fourth, adjoint of adjoint a. चलो go for it. This is your first question आज का। सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाओ, बाकी सब तुम समझदार हो वैसे। सर फर्स्ट का 27 आ रहा। ठीक है ना, हाँ, सारे सर। सॉल्व करो, मैं बता सारे सॉल्व करो फिर देखते हैं अपन। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया? 3 बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, डिटर्मिनेंट 3 आता है। हो गए सर। एक बार फॉर्मूले फिर से देख लो ताकि तुम लोग को समझ में आए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वहां पे। a इंटू एडजॉइंट a इंटू a का डिटर्मिनेंट a इंटू in होता है। एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट a रेज टू n-1 होता है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू n-2 इंटू कैपिटल A। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a रेज टू n-1 का स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ k का वैल्यू k रेज टू n-1 एडजॉइंट a एंड सो ऑन। चलो तुम लोग का टाइम आउट हो गया, मैं जा रहा हूँ हो गए सॉल्व सर। करने। बहुत बढ़िया, देखो तुम सबकी हेल्प के कारण मैंने लिख दिया डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 3। ये तो सबका आ ही गया है। अब इसको लिखते हैं सबसे पहले, डिटर्मिनेंट a को डिटर्मिनेंट a लिखना पड़ेगा। एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट a रेज टू n-1। ये 3/3 मैट्रिक्स है, 3-1 बन गया 2। अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट a का क्यूब पूछा है उसने, और डिटर्मिनेंट a का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब आता है 27। ये रहा मेरा पहला आंसर। ठीक है, दूसरा आंसर ये वाला, कितनी बार है, 1 2 3, तो m भी 3 है, n भी 3 है, और डिटर्मिनेंट a भी 3 है। फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू n-1 रेज टू m, तो कैसा हो जाएगा, 3 रेज टू 3-1 2 का क्यूब, 2 का क्यूब ना। हाँ हाँ सही है सर। गलत है, सही है गलत है,
सही है सर। सही है सही है सर, सर। 3 रेस टू 8 क्या का लिखोगे था। यहाँ पे? 2 क्या बनेगा फिर? ये क्यूब। सही है, तो क्या बनेगा? 3/8। ये तुम्हारा सेकंड आंसर है। 3/6 ना? 6 होगा ना सर? 3 होगा। रेस टू 6 होगा। हाँ सर, 3 रेस टू 6। 6 होगा। डिटर्मिनेंट ए रेस टू n-1 उसका रेस टू m। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ये जो m है ना, m इसका पावर है, इसका। तो पावर कैसे मल्टीप्लाई होगा? हाँ, अगर ऐसा होता वो डिटर्मिनेंट a रेस टू n-1 रेस टू m, तब जाके मल्टीप्लाई करते। फिर मैं इसको यहाँ, मैं सीधा यहाँ पे नहीं लिख देता उसको ऐसे। वो जो m है ना, इसका भी पावर है। ये दही हंडी है, 3 लोग का एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। वो इसके ऊपर ये चढ़ा है, इसके ऊपर ये चढ़ा है। तो ये अल्टीमेटली ऐसा है, a रेस टू m रेस टू n। ये mn नहीं होगा, अभी पावर है वो। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? 3/8। सर तो ये उसे 9/3 लिख सकते हैं। चल सकता, हाँ वैसे भी कर सकता। तो 9/4 भी लिख सकता है उसको। 3/8 9/4 भी कर सकता है। ठीक है, आगे तो उसको 7/29 भी लिख सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसको अब इसको सॉल्व करके, गेट थोड़ा अलग है। इसको बताओ क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या होता है? डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए रेस टू डिटर्मिनेंट a n रेस टू minus 2 n-1 into a। n-2 कितना है? तो कितना? n-2 n-1 होता है वो। तो n-1 3/2 into a, तो 9 times a। ये तुम्हारा आंसर बन गया। 9 टाइम्स ए मतलब क्या हो जाएगा फिर? 9 से डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 9 0 45 9 0 0 0 0 27। ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा, जो मेरे को निकालना नहीं है। सबसे मेन गेम ना इसका था, सबसे मेन ये था। सर हाँ, क्या n minus हाँ 2 n बोला minus 2 आपने? चाहिए सर, n-2। नहीं रे, n-1 ही था वो। सर आपने n-2 2 लिखवा था। के 2 दिया। बोला आपने। क्या बात कर रहे हो? नहीं रे, तो थर्ड देखो थर्ड प्रॉपर्टी। वाला। हाँ सर, थर्ड वाला। प्रॉपर्टी। चेंज कर लो, चेंज कर लो। ऐसा नहीं बनता वो, n-1 ही है वहां पे। ठीक है, करें अभी? चलो अब इसकी बात कर रहे हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है, ये बहुत ट्रिकी है, थोड़ा नहीं बहुत ट्रिकी है। सबसे पहले ये इसमें ना ट्रिकी देखो। ये डिटर्मिनेंट तो अपन बाद में लगा लेंगे। एडजॉइंट ऑफ के रहा, एडजॉइंट ए को अगर मेरे को के टाइम्स एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले के बाहर निकालता है। कहाँ से? n-1 लेके। तो यहाँ पे बनेगा n का के का वैल्यू 3 है, डिटर्मिनेंट तो बाद में करेंगे। 3 n का वैल्यू 3 है, 3 - 1 2 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले देखो ये चीज, ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन था। एडजॉइंट ऑफ के बोला गया है, तो सबसे पहले के बाहर आता है, के माइनस के रेस टू n-1 करके, बीच में एडजॉइंट ए होता है। तो वैसा हो गया, देखो 3 का स्क्वायर हो गया। अब मैंने अभी भी समझाया था, डिटर्मिनेंट के अंदर अगर के ए है, तो ये बात है के रेस टू n होके डिटर्मिनेंट ए बन जाता वो। तो ये सबसे पहले क्या, 3 का स्क्वायर, ये दिखे तुमको ऐसे दिख रहा है, 9 टाइम्स एडजॉइंट ए। जब इसको डिटर्मिनेंट लगाओगे, 9 क्यूब लेके बाहर आएगा, बनेगा 9 का क्यूब इंटू एडजॉइंट ए। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू इसमें 3 है, एडजॉइंट ए का वैल्यू तुम्हारे पास 9 का क्यूब 27 इंटू एडजॉइंट ए मतलब डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। सही है ना? n-1 तो 27 इंटू 9, तो आंसर इज कितना बनेगा? 243। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ये थोड़ा अलग था, ट्रिकी भी था। देख लो एक बार वापस। एडजॉइंट ए अगर रहा, ये प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ के रहा, सर 9 का क्यूब 21 क्या क्या गलत किया क्या मैंने? और 3 9 क्यूब 27 कैसे होगा रे? सर 3, 7। हाँ वो 9 क्यूब रखते हैं उसको। 9 क्यूब का लिख दूं क्या? 9 का क्यूब मतलब 3/27, 3/9 ना? नहीं, 3/6। ठीक है, एडजॉइंट ए मतलब डिटरमिनेंट ए का 3/2, तो आंसर 3/8 बन जाएगा वो। देखो वापस से, एडजॉइंट ए अगर रहा, तो सबसे पहले के बाहर आता है n-1 लेके, तो n-1 लेके बाहर आया, एडजॉइंट ए बन जाएगा यहाँ पे। तो वैसे ही किया मैंने, सबसे पहले 3 को n-1 करके, 3 का 3 - 1 2 बाहर आया, 9 टाइम्स एडजॉइंट है। उसके बाद फिर से इसमें भी ये बनेगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ, ऐसा रहा डिटर्मिनेंट ऑफ के रहा, तो k रेस टू n इंटू डिटर्मिनेंट ए बनता है। तो 9 का क्यूब इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का वैल्यू तुम्हारे पास कितना था? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 3/6 3/8 बन गया, बात खत्म। अब हो गए तुम लोग सेट। फॉर्मूला कैसे यूज करने हैं, आ जाओ बड़े बच्चों जैसे क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्व करते हैं। फिर मैं इसको थोड़ा
नीचे करके लेता। गो फॉर इट। आंसर देखना मत वहां पे। चलो, इस साल का क्वेश्चन है। किसी को सर ऊपर डिटर्मिनेंट ए और नीचे डिटर्मिनेंट ए कैंसिल हो सकता है? हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता। सर 6 क्यूब बाय 3 क्यूब। हाँ सर, 8 टर्म्स में आया सर। ठीक है, देखते हैं। 8। 8, ओके। आंसर 80 है उसको, लेकिन ना। चलो सीन देखो। बे तुम लोग का नहीं आया क्या गर्ल्स? तुम में से किसी का भी नहीं आया? किसी का भी नहीं आया? देखो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो ये देखो, इसको समझ लो। बी क्या है तुम्हारा? एडजॉइंट ए है। और सी क्या है? 3 टाइम्स ए है। मेरा आवाज तो नहीं गया है? देखो, ये सर हुआ। सबसे पहले ना मैं इसको ठीक से लिख के लेता। मेरा एक्चुअली शक्ल ऐसी है उसकी, एडजॉइंट ऑफ, वो एडजॉइंट बी नहीं है, वो एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए है। देख सकते हो तुम लोग, क्योंकि बी का वैल्यू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बी का वैल्यू क्या है? एक्चुअली एडजॉइंट तो एडजॉइंट बाय डिफॉल्ट है, लेकिन बी जो है ना, बी वो एडजॉइंट ए है, तो ये क्वेश्चन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का है। और डिवाइडेड में सी का वैल्यू देखो, सी का वैल्यू कितना है? 3 टाइम्स ए। भाई लोग एक बात बताओ जरा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए फॉर्मूला रेज़ टू n माइनस 1 का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ए रेज़ टू n माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 ही बार रिपीटेड है, n का वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड में। ये दिख रहा है क्या? 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ए, ये वाला फॉर्मूला के बाहर आएगा। अब सोचो, n का वैल्यू 3 है ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या बना? डिटरमिनेंट को साइड में रखता हूं मैं। 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, तो ये डिटरमिनेंट ए रेज़ टू 4 है। ये 27 है, ये डिटरमिनेंट ए है। काटा काटा तो आंसर डिटरमिनेंट ए का क्यूब अपॉन 27 है। अब पूरा गेम आके रुका डिटरमिनेंट पे। कोई बताएगा मुझको 6 डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना है? 6 इक्वल टू 6 है। तो रखो फिर यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 27। तो 6 3 2 जा 3 9 जा
3 2 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 2 2 आंसर इज 8। 8 देखो बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, करने लायक था क्वेश्चन, देख सकते हो तुम लोग, आंसर ए था उसका। गर्ल्स तुम में से किसी का भी आंसर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया तुम में से किसी का भी आंसर? पढ़ नहीं रहे क्या तुम लोग? रश तेरा आया था क्या? हाँ सर आया था ना। तेरा अकेला का आया था शायद आंसर, और किसी का भी नहीं आया था क्या? लड़कों में भी? सर प्रथम मेरा तेरा आया आंसर था। नहीं आया? सर तेरा वो भी आया? सर मैंने बोला एडजेसेंट ए की था। वैल्यू 9 होनी चाहिए ना? किसकी वैल्यू 9 होनी चाहिए? वो किसकी? ए की, क्यों? वो ए की। क्यों? वो सर 3 3 से 9 होता है ना वो इसके अंदर। किसके अंदर? किधर बोल रही तू? ये वाली बोल रही है क्या? रुक जा, ये वाला बोल रही है तू? ये वाला क्या? सर हाँ दीदी ऐसा नको करो ना, अगर ऐसा रहा k रेस टू n इंटू डिटरमिनेंट बनता है वो, के पावर लेके आता है ना दीदी, ऐसा मत करो ना। मल्टीप्लाई 3 का क्यूब 27 होता है ना, मैंने भी किया था। 4 का स्क्वायर 8 और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 6, MST CET गेट दोनों टाइम। आज भी याद है मेरी गलतियां मुझको, तुम मत करना। वैसे वैसे होता ही है, अक्सर चेले गुरु के नक्शे कदम पे चलते हैं, तुम मत चलना बस, बहुत लंबा नुकसान होता है। मेरा रैंक बहुत लंबा गया था मेहनत करने, बाद में पता चलता अरे शिट, उससे कुछ नहीं होता, फीलिंग एक्सप्रेस हो जाती बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a इज इक्वल्स टू, गो फॉर इट। ये है तुम्हारा 3 - 3 4, सही सेट हो गया तुम लोग अभी। 2 - 3 4 और 0 - 1 1 है, ठीक है। 3 - 3 4, 2 - 3 4, 0 - 1 1 पूछा है। b तुम्हारा है एडजॉइंट ऑफ a, b तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ a है, तो सवाल ये है डिटरमिनेंट ऑफ ab प्लस 2i इज इक्वल टू सवाल 27 - 27 81 - 81 आर ऑप्शंस। सोचना जरा, सोचना जरा। अरे क्या हुआ, अब तक नहीं आया क्या? सर ऑप्शंस क्या क्या है? तू जो बोलेगा वही आंसर है, बता तेरा क्या आया। मेरा 27 इंटू डिटर्मिनेंट आया है डिटरमिनेंट आई क्या होता है ब्रज? 1। हो गया आंसर। हाँ तो 27 आंसर है। बाकी सबका क्यों नहीं आ रहा? और मेरा -27 आया। -27 आया, ओके देखते सर हैं। मेरा भी -27 आया। अच्छा माइनस में गड़बड़ कर रही है क्या? ठीक है, एक बात बताओ, बी का मतलब एडजॉइंट ए है, तो ये शक्ल देखना, शक्ल क्या ये शक्ल ऐसी दिख रही तुमको? ए इंटू एडजॉइंट ए प्लस 2i। मैंने कुछ भी नहीं किया, ए को मैंने ए रखा है और बी का वैल्यू एडजॉइंट ए है, तो एडजॉइंट ए बन गया। एक बात बताओ भाई लोग, ये ए इंटू एडजॉइंट ए क्या है? ए इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एन हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन आई। प्लस 2i। सही जा रहे हैं अपन?
डिटर्मिनेंट ऑफ आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है भाई लोग? 1 कितना डिटर्मिनेंट आया? 1 पक्का बनाया क्या? तो लिख दूं हाँ। क्या? तो आई एन मतलब क्या? आई एन मतलब क्या? एन कितना है? 3 है, मतलब आई 3 है ये। तो आंसर क्या बना? 1 प्लस आई प्लस 2i, और i प्लस 2i का मतलब कितना आया? 3i। और ये डिटर्मिनेंट 3/3 का है, तो सबसे पहले मैंने बोला था डिटर्मिनेंट ऑफ के ए का वैल्यू k रेज टू n होके डिटर्मिनेंट a बन जाता। वो यहाँ पे k का वैल्यू 3 है, तो 3 क्यूब होके बाहर आके 27 बनेगा। 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ i, मैंने बोला था i मतलब 1 होता है, 1 का डिटर्मिनेंट भी 1 ही होता है। तो आंसर इज 27। क्या रहे तुम लोग ढक्कन हो? हाँ पूछो पूछो, अरे पूछो, किसका नहीं आंसर आया? कितने लोग हैं आज पार्टी में? 60 लोग हैं, 60। आंसर हार्डली प्रथम तेरे आंसर नहीं आ रहे आज, कैसे हो रहा है आज? प्रॉपर्टी में थोड़ा है और अरे नको ना सर, ऐसे मत करो ना लास्ट में भी। प्रथमेश तू तो माइक चालू करतो, आन्सर सांगत नाही, नको नुसता गप्पा मारतो लेक्चर चालू असताना। इव्हनिंग लेक्चर काय करत नाहीस तू? सबके सब हो यार तुम लोग, गर्ल्स तो पता नहीं आज कुछ होता है कि ऐसे थर्सडे को लड़कियां आंसर नहीं बताती, ऐसा कुछ है क्या तुम्हारे बैच के साथ? मतलब द बैच ऑफ 2020 जिसमें गर्ल्स को सैटरडे थर्सडे में आंसर बताना पॉसिबल नहीं होता, ऐसा कुछ है तो बता देना मुझको। चलो अगला क्वेश्चन कर लो यार, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम लोग को। प्रॉपर्टी तो नॉर्मल है, 400 040 005। चलो ये भी 4 ही कर लो, शक्ल देख के पता ही चल गया होगा क्या होने वाला है इसके साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a। क्वेश्चन नंबर सेकंड, determinant of adjoint of adjoint A, and lastly determinant of adjoint A। नाराज मत करना बस, अभी बहुत ही उम्मीदों के साथ तुमको मैंने क्वेश्चन दिया है। चलो अगले, आप इसके बाद अपना अलग सीखेंगे, ये अगर आ गया ना तो अगला क्वेश्चन बहुत अलग लेवल से चलेंगे। फिर इतना करके दिखाओ प्रैक्टिस के लिए। प्रथम तेरा आंसर चाहिए अभी, निकालो जल्दी। गर्ल्स तुम लोग भी आंसर बताओ, ऐसा कुछ नहीं होता, थर्सडे विजडे कुछ नहीं होता, तुम बता सकते हो आंसर। कौन सा बना? पहला वाला बना होगा ना आंसर अब तक? हाँ सर बन गया। डिटरमिनेंट हाँ, कितना सर। आया? हाँ सर। 64 बोलो ना आगे। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू अगर 64 आया, ठीक है, ये तो सही जा रहे हैं तुम लोग। अब पहले वाले का आंसर तो बता दो फिर। 3 क्यूब इंटू 64। हाँ सर, 9 into 64। कौन सा? कौन सा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट का गलत, बिल्कुल गलत। 27 इंटू 64। हाँ सर, सर 192 है। अरे रे 9 क्यूब इंटू 64 का स्क्वायर। सर 9 into 64 square। सर 9 क्यूब इंटू 64 का स्क्वायर। सर 3 स्क्वायर इंटू 4 सर 9 क्यूब इंटू 64 का स्क्वायर। 9 क्यूब इंटू 64 कुछ नहीं हो सकता मेरी क्लास का भी, मतलब सर हाँ गया मेरा क्लास। 27 इंटू 64। 27 इंटू 64 डूब गया मेरा क्लास अगली साल। सर 9 क्यूब into 64। 9 इंटू 64 स्क्वायर। 64 का स्क्वायर सर। इंटू 64 का स्क्वायर। 9 इंटू 64 का स्क्वायर। अरे गया पूरा क्लास डूबता मेरा 9 क्लास। क्यूब इंटू 27 into 64 का स्क्वायर। कुछ नहीं बचा अभी, डूबा मैं, अगले साल डूबता मैं लेके, तुम मेरे को लेके डूबने वाले पक्का। लास्ट का बताओ गधो, इसका बताओ अभी, कम से कम इसका तो बता दो कम से 64 का कम। स्क्वायर। 64 का स्क्वायर। चलो एक तो आया 64 का स्क्वायर, हाँ एक तो आया, चलो एक तो आया, ठीक है। अब ना इसका बताओ,
64 raised to 8. 64 raised to 8. 64 raised to 8. 64 raised to 8. 64 raised to 8 64 raised to ये भी सही है था ना? ये पक्का सही था या हमने कुछ गलत किया? नहीं पक्का सही है। ठीक है। सर यही है आया हाँ सर। सर अब यही ना है अब ना 2 मिनट शांत बैठो सबके सब। 2 मिनट शांत बैठना, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी माइक बिल्कुल बंद रखना तुम्हारे। इसको मैं खींचता हूँ नीचे। ये डिटरमिनेंट गया भाड़ में, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ 3a को सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका 3 raised to n-1 इंटू एडजॉइंट a, मतलब 9 इंटू एडजॉइंट a। ये आ गया इसका वैल्यू। रुक जाओ, अभी कुछ नहीं बोलना तुम लोगों ने। टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ द साइड्स, 9 का क्यूब बाहर आएगा इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a। 9 क्यूब का 9 क्यूब एज इट इज। एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट 64 का स्क्वायर। क्या तुम लोग का यही आंसर था? हाँ सर मेरा था। हाँ सर सही बोला था। यही था सर। लेकिन वो जो चुप बैठो, सबने यही बोला था। किसका सर मेरे बोला था यही बोल। तूने ये बोला था क्या? सर मैंने तो यही बोला था सर। मैंने भी यही बोला था सर। सबका ये, सबने यही बोला था, तो फिर गलत किसने बोला था? फिर सबने सही बोला था तो गलत किसने? मेरे कान बज रहे होंगे फिर शायद। तो यार बहुत ने कुछ ने गंदे गंदे आंसर बताया तुम लोगों ने। मैं तो टेंशन आ रहा था, मेरे को मैं डूबता मेरा क्लास 2022 में। कुछ नहीं बचा अभी, ऐसा मत करो। चलो आ जाओ। अबे नॉर्मल सी बात है ना, सबसे पहले इसको लगाओ ना तुम लोग, इसको सॉल्व करो, फिर डिटरमिनेंट लगाओ दोनों साइड में। अगला वाला क्वेश्चन अगर नहीं आया तो समझ जाना आज का लेक्चर फेल गया, पूरा फेल। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, ठीक है। कर सकते क्या तुम लोग? ठीक है। 1 0 3 0 1 0 0 0 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू सवाल। कर सकते हो या मैं करके दिखाऊं? सर करते सर। सुनो, सर ट्राई करते। हाँ दीदी सुनो। सबसे पहले तो सवाल ये है कि ये ना ए नहीं है। पता चला सर ने, अरे सर क्या सिंपल क्वेश्चन पूछा, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू ये बनेगा। नहीं, गलत है ये ए नहीं है। ये एडजॉइंट ए का वैल्यू ये है, और तुमको एडजॉइंट ए निकालना है। हिंट नंबर 1, मैं एक ही सॉल्व करूंगा, हिंट दूंगा, तुम लोग सॉल्व कर लोगे। दोनों साइड में डिटरमिनेंट ले लो, दोनों साइड में डिटरमिनेंट ले लो, बात खत्म। देखते हैं, अगर बना तो ठीक, नहीं तो और सिंपल कर लेंगे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। एक काम करूं मैं तो, जस्ट अ सेकंड प्लीज, मेरे को और थोड़ा तोड़ना है इसको। जस्ट अ सेकंड। तुम लोग बाद में पता चला कंफ्यूज आ गया हो तुम लोग। नहीं सॉरी, ये थोड़ा और बढ़ाता है इसको मैं। 0 4 0 0 12 और 4। चलो सॉल्व करने का एक ही फंडा, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ द साइड्स। बाकी तुम लोग समझदार हो। सर डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 आती है। आती क्या? हाँ तू जो बताएगी वही हाँ आंसर। सर 2 है सर। 2 आती सर। ठीक 2 है। raised to 8 आता सर। अच्छा, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 2। अब दीदी एडजॉइंट निकालो। चलो कुछ तो कर रहे हो तुम लोग, मतलब आ रहा है तुम लोग का रेंज, थोड़ा बहुत तो रेंज चल ही रहा है तुम लोगों का। एडजॉइंट कैसे निकालोगे? फोर आता सर एडजॉइंट। 4 कैसे आएगा? तू कैसे बात कर रही है तू? डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आएगा ना उसका। 4 मैट्रिक्स है क्या? 4 नंबर है ना। अरे यार
चलो 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 जल्दी चलो। कुछ और कर सकते हैं क्या इसको? कुछ और दिमाग लगा सकते हैं अपन? सोचते हैं। चलो, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ द साइड्स, उससे कुछ जुगाड़ बनता है क्या देखते हैं। लेफ्ट में तो काम बन जाएगा, राइट वाले का मेरे को पता नहीं है। लेफ्ट वाला ऐसा दिखेगा तुमको, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और इसका डिटरमिनेंट बन जाएगा 16 0 -24 0 4 0 0 12 4। ये मैं यहाँ ये पूरा काम से क्या, मैं सेवला को पकड़ रहा हूँ। 16 को पकड़ा मैंने, रो हटा कॉलम हटा, 16 का स्क्वायर मतलब 256 आ रहा है, 256। ठीक है। अब एडजॉइंट के डिटरमिनेंट a रेज टू n-1 2 का क्यूब, क्योंकि 3 बार है, इज इक्वल टू 2 रेज टू 8। तो अल्टीमेटली डिटरमिनेंट ऑफ a 2 रेज टू, मतलब ये बन रहा है 2 रेज टू 8 बन रहा है, ये भी 8 बन रहा है, ये 2 रेज टू 8 बन रहा है, तो डिटरमिनेंट a का वैल्यू बन गया 2। हाँ सर, ये सही है। यहाँ तक तुम पहुंच गए। अब आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? एक फॉर्मूला था, मैंने तुमको दिया नहीं, वो फॉर्मूला करवाना पड़ेगा तुम लोगों से। मैं फॉर्मूला दिया नहीं शायद, मेन वाला तीसरा फॉर्मूला दिया नहीं ना मैंने अब तक। एडजॉइंट एक और फॉर्मूला है, नंबर 7। एक्चुअली इसी का फॉर्मूला है नहीं, वो कभी कभार यूज होता है। फॉर्मूला नंबर 7, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए रेज्ड टू n-2 इनटू एडजॉइंट ए। कभी यूज नहीं होता, मतलब ऐसे ही अभी इस क्वेश्चन में आया है इसलिए देना पड़ा मुझको। इसका यूज करो, इस फॉर्मूला का यूज करना होता है। तुम्हारा आंसर एडजॉइंट ए रेज्ड टू n-2 इनटू एडजॉइंट ए। अल्टीमेट इसको और टूटेगा ना ये जाके, ये तो ऐसा बनेगा डिटरमिनेंट a रेज्ड टू n-1 फिर n-2, ऐसा भी हो जाएगा वो एडजॉइंट ए। फिर अब वहां पे क्या था देख, एक्चुअली इसका आंसर ये आया। तुम्हारा एंटिसिपेशन, मेरा क्वेश्चन इतना ही था कि डिटरमिनेंट क्या बन गया तुम्हारा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे यूज कभी नहीं होता है, 2 रेज टू n-1 3-1 2, ये बन गया 1 इनटू एडजॉइंट है, तो आंसर बनेगा 16 टाइम्स डिटरमिनेंट, 16 टाइम्स मैट्रिक्स कुछ बनता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ तक ही था, मुझको यही इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा था। अगला क्वेश्चन वो फॉर्मूला यूज नहीं होता था, इसलिए ज्यादा कुछ मैंने उसको एम्फसाइज नहीं किया, क्वेश्चन को उधर ही काट दिया मैंने। एक क्वेश्चन है और मेरे पास एडजॉइंट के क्वेश्चन, अब तो तुम कर ही लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैट्रिसेस अब तो सिंपल है सब कुछ। ये सीईटी का शीट है, उसमें तो एडजॉइंट पूछते थे, यहाँ पे एडजॉइंट कोई नहीं पूछता। यहाँ पे एडजॉइंट के भी एडजॉइंट पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 29 सीईटी कर रहे हैं अभी। यही के क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिए, सीईटी करो अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 12, 1 लाइनर आंसर आएंगे अब इसके भी। तुम देख सकते हो वो क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन कितने चिल्लर लगेंगे तुमको। सर बी 144। खत्म। अब वो कर लिया तो ये क्या, उसके सामने ये क्या चीज है फिर। सबका आया क्या बी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नॉर्मल सी बात थी, इसलिए मैं बोल रहा ना, मैं तुमको हमेशा क्या बोलता पता है, जो लेवल 5 लेवल 6 करते हैं ना, उनके लिए लेवल 2 कभी भी कर सकते हैं वो लोग। लेकिन वही ऑन द कॉन्ट्ररी अगर कोई लेवल 2 कर रहा है जिंदगी भर, तो अचानक से वो लेवल 5 नहीं कर सकता। चलो दीज आर 2 क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन है थोड़े।
कंपैरेटिवली 74, 75, 76 और 77 चारों करने हैं तुम लोग को। 74, 75, 76, 77। कैसे सॉल्व करोगे इसको? सॉल्व कैसे करोगे इसको? जल्दी बोलो सॉल्व कैसे करोगे? डिटरमिनेंट ऑन बोथ द साइड्स एंड अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज। बहुत बढ़िया, बहुत सही। दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लो, प्रॉपर्टीज लगाओ, आंसर आ जाएगा। लेकिन के कांस्टेंट है तो उसको डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी उसको भी लगेगा, वो k रेज़ टू n होके बाहर आएगा। सर 3। कौन से का? 74 का? हाँ सबका 3 आया क्या? किसी का कुछ और आया? अगर तुमने दोनों से डिटरमिनेंट अगर लिया तो कैसा बनेगा? ये डिटरमिनेंट के अंदर k हो जाएगा तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हो जाएगा? k का पार्टी बाहर होकर k क्यूब आएगा। k क्यूब इंटू डिटरमिनेंट a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट a का स्क्वायर हो जाएगा, वो n-1 ना। तो एडजॉइंट इसने इसको काटा तो k क्यूब कितना हो जाएगा? डायरेक्टली k क्यूब इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट a। कोई बताएगा मुझको डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है इसमें? 27। 27। अरे 27 है तो क्यों k का क्यूब 27 है, k कितना बना? 3 बॉम्बे। ठीक है, चलो ये चलो कर सकते हो तुम लोग। ये तुम्हारा आंसर था। सर 25। 25। अरे यार तुम लोग कंफर्म करो तो अभी क्या आंसर है तुम्हारा? 25 सर। 25 25 तो आंसर हाँ नहीं। सर 25 25 आई डोंट थिंक सो। 25 तो आंसर भी नहीं आएगा फिर। डिटरमिनेंट 25 आता है? अच्छा नहीं अच्छा सर, नीचे 27 अच्छा आंसर नहीं बता सर, रहे हो पूरा तुम लोग? आंसर 25 है। ओके ओके, तुम लोग आंसर बता रहे हो इसका। हाँ ओके, सर आंसर क्या है फिर? 25। 25 25। और ये तो 2x2 76 मैट्रिक्स का है। 3 है सर। ए 76 का 3 है। 3 है। सेम a इंटू एडजॉइंट a। नहीं, a इंटू एडजॉइंट a का मतलब क्या हो जाता? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i n। नहीं 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 नहीं, क्या वही है ना ये डिटरमिनेंट ऑफ a, ऐसा बनेगा ना, सर। इंटू i n। डिटरमिनेंट a कितना है? डिटरमिनेंट a 5 है तो 5 इंटू i n इज इक्वल टू 125। n का वैल्यू कितना, कितने का क्यूब है ये? 3 का क्यूब है तो आंसर इज 3। ठीक है, नीचे वाला ये सीडी में आए हुए सारे, ये एमएसटी क्वेश्चन है सारे के सारे। 27 77 इसका क्या है? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, पूरा गेम डिटरमिनेंट का है। अबे डिटरमिनेंट तो बनाना है खाली। 17 तो दिख रहा है ना सर? 17 स्क्वायर 17 का स्क्वायर औरंगाबाद बोल रही तो आंसर। इसका आंसर ए आ रहा है, तुम्हारा भी ए आ रहा है क्या सभी का? नहीं सर बी। 17 का क्यूब। 17 का क्यूब बम्बई। बॉम्बे। बम्बई 14 की सर पावर 4। 17 raised to 4 17 रेज़ 4।
हाँ 14 हाँ सर 17 रेस टू 4 आता। 17/4 बना। हाँ तो आंसर डेली बनता है 17/4, ठीक है। और लास्ट वाला 78 दो बाकी है, 78 79 30 सॉरी 80। चलो जल्दी जल्दी करो। MHT CET के क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ी लेवल नहीं है, लेवल 2 के क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो तुम लोग। इसलिए हमेशा बोलता जेई पे फोकस करो, CET कभी भी हो जाएगा, आते ही CET नहीं करने का। लेवल तुम लोग के मैच तुम लोग ही सेंस कर सकते हो कितना डिफरेंस है लेवल का इसमें और उसमें, सब रेडीमेड। अब ये तो शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट है ना ये। क्या फॉर्मूला एडजॉइंट ए का? सर बी। बी सर। तो बी आंसर सर। बॉम्बे। बी। इतना टाइम क्यों लगा रहे सर। थे? इतना टाइम क्यों लगा रहे थे? 7 अभी धीरे शॉर्टकट था ना ये। हाँ डिटरमिनेंट सर। ऑफ n - 1 डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, इसका बोलो। ये भी सीधे क्वेश्चन। सभी बॉम्बे डिटरमिनेंट ए कितना है? डिटरमिनेंट ए का हाँ, वैल्यू सभी। a क्यूब आ रहा है, क्यूब। ये बना a क्यूब इनटू ए स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर। ए स्क्वायर। अबे नहीं ना, ये तुम ऐसा क्या कर रहे हो तुम लोग? डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या बनेगा? डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ए क्या है? ए क्यूब है, तो ए क्यूब का स्क्वायर बनेगा वो, तो ए बनेगा a⁻6 इनटू ए का क्यूब, तो आंसर a⁻9 होगा। जल्दबाजी में अक्सर इंसान गलतियां बहुत ज्यादा करता है, मत करो। हाँ सर समझे। n आएगा ना, इसका डिटरमिनेंट ए का वैल्यू a क्यूब आ रहा है, इसका वैल्यू a⁻6 आ रहा है। a क्यूब इंटू a⁻6 कितना बनता है? a⁻9, तो आंसर तुम्हारा a⁻9 चाहिए था ना। बोलो इसका, बोलो 80 का। 80 सर बी। बॉम्बे -8 आ रहा है क्या? हाँ सर। देखो इसका -8 आ रहा है क्या? तुम सभी का -8 तो आ रहा मेरा है? भी -8 आ रहा सर। तो मेरा भी -8 आ रहा है। हाँ सर -8 -8 ये -2 का क्यूब -32 कहाँ से बन रहा? -8 कैसे? सबसे पहले तो डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट निकालना था, इन दोनों का डिटरमिनेंट निकालना था। तो डिटरमिनेंट a जब बाहर आएगा तो डिटरमिनेंट क्यूब लेके आएगा, क्योंकि वो एक वैल्यू है। सुन लो मैं इसको करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा कि डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। और तुम्हारे पास इसका वैल्यू है एडजॉइंट a, मतलब डिटरमिनेंट a का जो वैल्यू कितना है? -2 है। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ -2 इंटू एडजॉइंट a। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ k के हिसाब से वो k⁻n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a बनेगा। तो k⁻n मतलब ये -2 पावर लेके बाहर आएगा, और -2 पावर लेके बाहर आएगा तो बनेगा -8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a। एडजॉइंट a का वैल्यू कितना है? फिर से तुमने गलत किया क्या आंसर तुम्हारा? हाँ सर वो हमने लास्ट का डिटरमिनेंट नहीं लगाया था, हमने हाँ, तो डायरेक्ट एडजॉइंट -8 इंटू एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट a⁻n-1, तो -8 इंटू डिटरमिनेंट a का वैल्यू -2 का स्क्वायर 4, तो आंसर -32 चाहिए, ना कि -6। किसी का ऑप्शन में नहीं था। देखो क्वेश्चन में ठीक है ना, इसको ये इसको ऐसा करना पड़ेगा। फिर से एक बार देखो क्वेश्चन में क्या वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बोला है ना, तो इसका जब डिटरमिनेंट लगाओगे तुम लोग तो सबसे इसका वैल्यू कितना बनेगा? -2। डिटरमिनेंट -2 होके बाहर आएगा, बनेगा -8। फिर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिटरमिनेंट ऑफ a⁻n-1, तो n-1 3 - 1 2 बनेगा, और डिटरमिनेंट a का स्क्वायर बन जाएगा वो। 2 का स्क्वायर 4 है, 4 8 जा 32, ये बन गया -32। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन अपन कल करने वाले, इनवर्स के क्वेश्चन है वो सारे के सारे। और कुछ है क्या तुम्हारे पास? नहीं, बाकी सब इनवर्स के है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आज के लिए एडजॉइंट काफी है सर वो